इकाई 13 विद्युत धारा का सॉल्यूशन इस तरीके से करना है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। देखिए, निम्नलिखित में से सही कौन सा नहीं है हमें वो बताना है। जनरेटर चलाने के लिए डीजल, पेट्रोल आदि का उपयोग होता है, तो ये सही है। ईंधन के रूप में जनरेटर में इनका इस्तेमाल होता है। दूसरा है, सीसा संचालक सेल द्वितीय सेल का उदाहरण है, ये भी ठीक है। विद्युत कार्य करते समय रबर के दस्ताने पहनने चाहिए, ये भी ठीक है। एमीटर परिपथ में समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो देखिए ये गलत है। एमीटर परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। समांतर क्रम में वोल्ट मीटर को जोड़ते हैं, तो हमारा जो द ऑप्शन है कथन 4, ये हमारा सही नहीं है, तो इसको कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कौन से विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के उदाहरण हैं। तो देखिए, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव, जब हम किसी चालक में जैसे कि धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है कि चालक का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो मतलब ऊष्मा उत्पन्न करता है वो, उसी को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कह रहे हैं। तो इसके उदाहरण होते हैं बल्ब, विद्युत प्रेस भी होती है, हीटर भी होता है विद्युत, एमीटर नहीं है। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही है कि ये तीनों ही 1, 2 और 4 ये तीनों विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के उदाहरण हैं। तीसरा है, किस वैद्युत उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है, ठीक है। तो एमीटर में धन और ऋण का चिन्ह होता है, वोल्ट मीटर में भी होता है, विद्युत सेल में भी प्लस माइनस का साइन रहता है। कुंजी में आपने देखा है एक कोष्टक बन के डॉटेड लगा रहता है, तो उसमें धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है। तो देखिए, ये जो तीनों सेल हैं इनको दोबारा से चार्ज नहीं किया जा सकता। जो सीसा संचालक सेल है उसको हम पुनः आवेशित कर सकते हैं, जो द्वितीय सेल का एग्जाम्पल है। तो आप इसका सही उत्तर कर देंगे सेल नंबर 4, सीसा संचालक सेल, ठीक है। तो पहला प्रश्न इस तरीके से कर लेना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कोष्टक में दिए गए शब्दों में से एक हमको उचित शब्द भरना है। तो पावर स्टेशन से प्राप्त विद्युत धारा कैसी होती है, तो वो प्रत्यावर्ती होती है। जो भी पावर स्टेशन से विद्युत धारा मिलती है वो कैसी होती है, एसी करंट होती है, ठीक है। अल्टरनेटिव धारा होती है जो हमको हमारे घरों में आती है। किस सेल में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं। तो इस सेल को कहते हैं इसे कहते हैं सेल का निरावेशन, ठीक है। जनरेटर में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अगला है, सामान्य जो बल्ब है उसका तंतु किसका बना रहता है, फिलामेंट टंगस्टन का, ठीक है। टंगस्टन का बहुत पतला तार रहता है। विद्युत परिपथ में फ्यूज तार को मेंस के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, तो इस तरीके से करना है। अगला प्रश्न है कि यहाँ पे कुछ साइन बने हुए हैं, संकेत, और यहाँ पे विद्युत उपकरण जो है कौन सा है वो बॉक्स में लिखना है। तो देखिए, ये एक प्रतिरोध का चिन्ह है और इस तरीके से एरो लगा है, तो ये प्रतिरोध को कंट्रोल करने का है। तो ये धारा नियंत्रक का साइन बना हुआ है, ये ए लिखा हुआ है, ये एमीटर का है, और ये कुंजी बनी हुई है, ठीक है। इसमें ये बंद परिपथ का है, और ये बल्ब का साइन है, ये हमारा इस तरीके से प्रतिरोध तार का सिंबल है। ये एक विद्युत सेल है, धन और ऋण बना हुआ है। इसमें देखिए 2 विद्युत सेल जोड़ दिए तो ये बैटरी बन गई, तो ये बैटरी का सिंबल हो गया, ठीक है। इस तरीके से हो गया हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि एक शब्द में इनका उत्तर लिखना है। ऐसी युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलती है, विद्युत ऊर्जा में, तो वो क्या कहलाती है, विद्युत सेल, ठीक है। ऐसी युक्ति जो विद्युत परिपथ को ऑन या ऑफ करने के लिए यूज होती है उसको क्या बोलते हैं, स्विच कहते हैं। ऐसी युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में बदलने के लिए यूज होती है वो उसको क्या बोलते हैं, विद्युत बल्ब। उसमें प्रकाशीय विद्युत ऊर्जा किसमें बदलती है, प्रकाशीय ऊर्जा में। ऐसी युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में बदलने के लिए प्रयुक्त होती है, तो वो है एमीटर, उस पर काम करता है। या इसके अलावा आप विद्युत चुंबक है, जनरेटर है, वो उसमें विद्युत ऊर्जा जो है वो चुंबकीय ऊर्जा में बदली जाती हैं, सारी डिवाइस होती हैं। ऐसी युक्ति जो विद्युत धारा का मापन करने के लिए यूज़ करते हैं, तो विद्युत धारा का मापन एमीटर से करते हैं। अगले प्रश्न में यहाँ पे देखिए आपको विद्युत चालक पदार्थ लिख देने हैं, और यहाँ पे विद्युत रोधी, विद्युत चालक जिनमें विद्युत का प्रवाह आसानी से हो जाए, जो सुचालक हो, और यहाँ पे कुचालक। तो देखिए, ये जितनी भी धातु हैं, एल्यूमिनियम, तांबा, चांदी और ग्रेफाइट, ये सब क्या हैं, विद्युत की चालक हो गई। और ये रबड़, लकड़ी, कांच, प्लास्टिक, ये सब विद्युत के रोधी पदार्थ हो गए, इनमें विद्युत का प्रवाह आसानी से नहीं होता। अगला प्रश्न है, टॉर्च, रिमोट, घड़ी में लगने वाले सेल और बस, कार, इन्वर्टर के सेल में से आप किसको पुनः आवेशित कर सकते हैं।
तो देखिए बस, कार, इन्वर्टर के सेल को हम पुनः आवेशित कर सकते हैं, ठीक है। और ये टॉर्च, घड़ी वाले जो सेल होते हैं वो एक ही बार यूज़ होते हैं। तो इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट है, रमेश एक विवाह समारोह में गया, वहाँ पे विद्युत आपूर्ति ना होने की दशा में विद्युत उपकरण चलाने के लिए किसका यूज़ करेंगे? अगर लाइट की आपूर्ति नहीं होगी विद्युत की, तो हम लोग विद्युत धारा जनरेटर यानी जनरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ईंधन के रूप में उस यंत्र में क्या इस्तेमाल होता है? डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, ये सब ईंधन के रूप में प्रयोग होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि एक पैराग्राफ दिया हुआ है, तो उसमें कुछ प्रश्न हैं इसमें से, पैराग्राफ में से, कि वायरिंग करते समय फ्यूज़ को क्यों जोड़ा जाता है? तो वायरिंग करते समय फ्यूज़ को जोड़ा जाता है विद्युत उपकरणों की सुरक्षा के लिए, मतलब फ्यूज़ को जोड़ दिया जाता है क्योंकि इसका गलनांक जो होता है वो कम होता है। तो अगर बिजली ज़्यादा होती है, प्रबल विद्युत शक्ति का प्रवाह होता है, तो क्या होता है कि फ्यूज़ जो होता है वो मेल्ट हो जाता है खुद, और विद्युत का प्रवाह बंद हो जाता है और उपकरण जो है हमारे सुरक्षित रहते हैं, इसलिए इसको हम यूज़ करते हैं। आपने एक विद्युत उपकरण दुकान से चेक करवा के उपकरण खरीदा है, और जब आप घर में प्रयोग किया तो उसमें क्या लग रहा है? हल्का सा करंट लगता है। तो आपके घर की वायरिंग में क्या गड़बड़ी हो सकती है? अगर आपको हल्का सा करंट लग रहा है तो घर की वायरिंग में अर्थिंग की प्रॉब्लम है, अर्थिंग की गड़बड़ी है। क्योंकि अर्थिंग होने से क्या होता है कि विद्युत धारा का प्रवाह पृथ्वी के संपर्क में होता है, ठीक है, क्योंकि पृथ्वी का जो पोटेंशियल है वो ज़ीरो होता है, ठीक है। तो जब हम उससे कोई तार जोड़ते हैं तो उसका भी जो पोटेंशियल है वो ज़ीरो हो जाता है, तो इसलिए अर्थिंग की जाती है, जिससे कि बिजली के झटकों से बचा जा सके। तो ये एक चीज़ है। अगला है, क्लास में टीचर ने एक परिपथ का चित्र बनाने के लिए कहा, तो तीनों ही बच्चों ने इस तरीके से चित्र बनाए हैं। आपको बताना है विद्युत परिपथ के जो ये चित्र हैं इसमें से किस विद्यार्थी के परिपथ में बल्ब जल जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इस वाले चित्र में भी तारों को जोड़ा नहीं गया है। यहाँ पे ये बिजली का बल्ब है, ये सेल लगा दिया गया है। यहाँ पे भी तारों का कनेक्शन नहीं है, यहाँ पे तार जुड़े हुए हैं, तो इसमें बल्ब जो है हमारा प्रकाशित हो जाएगा। तो विद्यार्थी स के परिपथ में बल्ब प्रकाशित हो जाएगा क्योंकि उसका कनेक्शन हो रहा है, पूरा बंद परिपथ है, तो इसलिए। अगला है, फ्यूज तार टिन और तांबे के मिश्र धातु के बनाए जाते हैं, क्यों? देखिए फ्यूज तार में दोनों मिश्र धातु का इसलिए यूज़ करते हैं कि क्योंकि इन धातुओं का गलनांक बहुत कम होता है, ठीक है। तो जब परिपथ में प्रबल विद्युत शक्ति की धारा बहती है तो ये जो होता है फिलामेंट, ये जो हमारा फ्यूज तार है वो परिपथ में गर्म हो जाता है, स्वयं ही गर्म होकर पिघल जाता है और धारा का जो प्रवाह है वो रुक जाता है, तो शॉर्ट सर्किट वगैरह नहीं होता। तो इसलिए हम फ्यूज तार को कटआउट में लगा दिया जाता है। अगला है, विद्युत बल्ब या ट्यूबलाइट में वायु को पूरी तरह से निकालकर अक्रिय गैस भर देते हैं, क्यों? देखिए क्योंकि विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन धातु का बना होता है, तो इसमें क्या होता है कि इसका गलनांक अधिक होता है, तो ये जब लाइट जलती है तो ये गर्म होके श्वेत रंग का चमकने लगता है। लेकिन यदि बल्ब में हवा भरी रहेगी तो हवा में क्या होता है? ऑक्सीजन होती है, तो उससे ये रिएक्ट कर जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा और टूट जाएगा। इसलिए हवा, बल्ब में से सारी ही हवा जो है वो निकाल दी जाती है और अक्रिय गैस भर दी जाती है। विद्युत कार्य करते समय रबड़ के दस्ताने और रबड़ की चप्पल पहनते हैं, क्यों? क्योंकि रबड़ जो होती है वो विद्युत की कुचालक होती है, तो इसलिए रबड़ के दस्ताने या रबड़ की चप्पलें पहनती हैं जिससे कि बिजली का झटका नहीं लगता। तो ये है। अगला प्रश्न है, रमेश को अपनी बहन का जन्मदिन मनाना है, तो इस कार्यक्रम के लिए कुछ विद्युत उपकरण की आवश्यकता होगी, तो उसकी तालिका बनानी है, कौन से विद्युत उपकरण रखे जा सकते हैं और क्यों, उसका कारण लिखना है। तो जैसे कि म्यूज़िक सिस्टम, संगीत सुनने के लिए विद्युत जनरेटर रखाया जा सकता है, विद्युत आपूर्ति में के लिए, है ना, बल्ब वगैरह रोशनी के लिए, पंखा भी आप लिख सकते हैं हवा के लिए, स्पीकर लगा सकते हैं ध्वनि उत्पन्न करने के लिए। तो जो भी विद्युत उपकरण आपको लगे आप इसमें लिख सकते हैं। अगला है, रहीम के घर में विद्युत उपकरण टीवी बल्ब खराब हो गए, तो इलेक्ट्रिशियन ने ये बताया कि अचानक प्रबल शक्ति की विद्युत धारा प्रवाहित होने से ऐसा हुआ है। तो रहीम को क्या करना चाहिए जिससे कि भविष्य में प्रबल विद्युत धारा से विद्युत उपकरणों को बचाया जा सके? तो रहीम को विद्युत उपकरणों की सुरक्षा करने के लिए क्या करना है कि फ्यूज़ तार का यूज़ करना है, क्योंकि फ्यूज़ तार में कम गलनांक वाली मिश्र धातु का प्रयोग होता है, तो ये स्वयं गर्म होकर पिघल जाती है जिससे कि धारा का प्रवाह रुक जाता है और विद्युत उपकरण खराब नहीं हो पाते हैं। तो ये फ्यूज़ तार का आप कटआउट में यूज़ करना है। तो ये हो गया। अगला है, राधा को कुछ सामग्री दी गई हैं, ये तांबे का तार, एल्यूमिनियम का तार, कांच आदि, और अध्यापक ने चित्र के अनुसार बने परिपथ की सहायता से दोनों को अलग अलग करने को कहा है कि कौन से विद्युत चालक हैं और विद्युत रोधी है।
तो देखो ये परिपथ है, यहाँ पे बैटरी है, ये बल्ब है, ये स्विच है और यहाँ पे 2 संयोजी तार है। तो इन संयोजी तारों को हम जो भी सामग्री दी है उससे टच कराएंगे और जिस सामग्री में बल्ब प्रकाशित हो जाएगा तो वो कैसी है, विद्युत चालक, और जिसमें नहीं बल्ब जलेगा वो विद्युत रोधी। तो ये जो सारी इस कोष्टक में लिखी हुई हैं जितनी भी धातुएं हैं, इसमें क्या होता है कि बल्ब प्रकाशित हो जाता है इनको टच करने पे, और यहाँ पे बल्ब प्रकाशित नहीं होता। तो इस तरीके से दोनों को सेपरेट कर लिया जाएगा, छांट के राधा इनको अलग कर लेगी। अगला है कुछ न्यूमेरिकल हैं। किसी चालक में 75 कूलाम का आवेश है, देखिए 15 सेकंड तक प्रवाहित हो रहा है, तो धारा बतानी है, प्रवाहित धारा। तो जो जो चीज़ें दी हैं आप पहले उन्हें लिख लीजिए। चालक में प्रवाहित आवेश दिया हुआ है 75 कूलाम, समय है 15 सेकंड, तो धारा पूछी है तो सूत्र लगा देंगे, आई बराबर क्या होता है हमारा, Q अपॉन टी। Q क्या है यहाँ पे आवेश और T क्या है समय। दोनों की वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका 3 एम्पियर। ठीक है, 75/15 काट दीजिए, 3 एम्पियर हो गया। अगला है सवाल हमारा, किसी बल्ब में 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध बताना है। तो जो चीज़ें पता है लिख लीजिए। विभवांतर दिया हुआ है 220, धारा दी है 2 एम्पियर, प्रतिरोध दिया हुआ है R बराबर हमको निकालना है। तो R बराबर क्या है, हमें सूत्र रख लेना है V अपॉन आई। तो V दिया हुआ है 220, I है हमारी 2 एम्पियर, तो ये डिवाइड कर देंगे 110 ओम। अगला है 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो देखिए विभवांतर दिया हुआ है 12 वोल्ट, आवेश है 2 कूलाम, किए गए कार्य यानी W बताना है। तो सूत्र है हमारा V बराबर W अपॉन Q से, यहाँ से हम W निकाल लेंगे, W हो जाएगा VQ, आप कैंची की मल्टीप्लाई हो गई, तो VQ में आप वैल्यू रख दीजिए 12, और यहाँ पे हो गई हमारा 2 कूलाम आवेश था, 12 वोल्ट था, तो मल्टीप्लाई करके किए गए कार्य हो गया हमारा 24 जूल। अगला है, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 1 एम्पियर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित हो रही है, विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश की गणना कीजिए। तो देखिए विद्युत बल्ब में प्रवाहित धारा है 1 एम्पियर, समय है हमारा 10 मिनट, इसको हमने सेकंड में बदल दिया, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो हमने मल्टीप्लाई करके 600 सेकंड हो गया। परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश Q निकालना है, तो I बराबर Q अपॉन टी से Q आ जाएगा हमारा IT, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दी और 600 कूलाम आवेश हमारा निकल आएगा। तो इस तरीके से ये न्यूमेरिकल कर लेंगे तो हमारी वर्कशीट यहीं पे समाप्त हो जाती है। थैंक यू।